आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल। जैन यूनिटी मिशन, उद्देश्य जैन एकता का। 13-20 कल्पित पंथ, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। युवा ज्ञान जब पाएगा, ज्ञान युवा हो जाएगा। युवा ज्ञान जब पाएगा, ज्ञान युवा हो जाएगा। जीवन पथ के कंटक भी, जीवन पथ के कंटक भी तभी दूर कर पाएगा। जीवन पथ के कंटक भी तभी दूर कर पाएगा। सीढ़ी उन्नति की हो, सीढ़ी उन्नति की तब चढ़ता जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जद जिनागम पंथो, अनादि अनिधन जिनागम पंथ। हम अपने जीवन में अनेकों क्रियाएं करते हैं, परंतु उन क्रियाओं के मतलब क्या है, उन क्रियाओं का प्रतिफल क्या है, उन क्रियाओं का परिणाम क्या है, हम यह नहीं जानते। हम जो क्रिया कर रहे हैं वह कितनी महत्वपूर्ण है अथवा कितनी निरर्थक, यह समझना बहुत आवश्यक है। एक पिता दुकान पर बैठकर के अपना बही खाता व्यवस्थित कर रहा है और बगल में उनका बाल शिशु बैठा या पुत्र बैठा हुआ है। वह पिता को कुछ लिखता हुआ देखता है। बाल मन में विचार आता है, चिंतन आता है कि मैं भी कुछ लिखूं, जो पिता कर रहे हैं वही मैं करूं। हमारे जीवन के कुछ ऐसे ही संकल्प विकल्प सहज बन जाते हैं। हम अपने परिवार में जो कुछ भी होता हुआ देखते हैं तो वही सोच लेते हैं कि जो ये कर रहे हैं वही मुझे भी करना है, और ऐसा संस्कार प्राप्त करके हम अपना पूरा जीवन यापन कर लेते हैं। परंतु कभी ये नहीं सोचते कि जो मुझे अपने परिवार में परिवारी जनों के द्वारा क्रिया आचरण करते हुए देखा है, वह क्यों ऐसा हुआ, वह सार्थक है या निरर्थक है, इस बात का कभी विचार नहीं आता। हम पिताजी हमारे ऐसा करते थे, हमने उनसे सीख लिया है क्योंकि उन्होंने रोज करते हुए देखा है, तो उसके लिए हमें किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती,
किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये चीजें आप दूसरों को करते हुए देख करके स्वयं सीख लेते हैं, और जो सीख लेते हैं आप उसे ज्ञान समझते हैं। आप ये समझते हैं कि मैंने भी ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि हमने दूसरों को वैसा करते हुए देख करके और सीख लिया है। आप उस सीख को ही ज्ञान समझते हैं, परंतु ये ध्यान रखना चाहिए वह सीख आपका कर्म बनी है, कर्म है, ज्ञान नहीं है। वो सीख कर्म बना है, ज्ञान नहीं है। और उस कर्म में हो सकता है कि आपके ज्ञान का उपयोग हो रहा हो, परंतु वो ज्ञान नहीं है, वो मात्र कर्म बना है। हमें यह अंतरीय भेद समझने का प्रयास करना चाहिए। तो जो बालक है वह बालक अपने पिता से वह बही खाता छीनने लग जाता है, तो पिता भी सोचता है कि सारा बही खाता बिगाड़ के रख देगा, तो उसको एक खाली कॉपी या पृष्ठ कोई खाली पेज पकड़ा देता है और एक पेन पकड़ा देता है। अब पिता अपना बही खाता व्यवस्थित तैयार कर रहा है और पुत्र बैठ करके अपने कागज पर अपनी कलम चला रहा है। क्रिया दोनों की एक जैसी है, क्रिया दोनों की एक जैसी है, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक की क्रिया सार्थक है और दूसरे की क्रिया निरर्थक। हमें ये जानने का प्रयास करना चाहिए, हमें यह सीखने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर यह जो पिताजी कार्य कर रहे हैं, यह कार्य क्या है, क्यों है और कैसे किया जाता है। केवल कलम चला देने से ही हम शिक्षित नहीं हो जाते, हम विद्वान ज्ञानी नहीं हो जाते। जानने का प्रयास करना चाहिए। आज पवन मोदी ने युवाओं को मौका दिया कि आप लोग गुरुदेव के कर कमलों में यह शास्त्र भेंट करें। निश्चित रूप से जब अपने पुण्य का उदय होता है तो ये अवसर अपने को सहज प्राप्त हो जाया करते हैं। कैसे सहज? कब? जब पुण्य का उदय होता है तो ये अवसर अपन को सहज प्राप्त हो जाते हैं। अभी एक दिन मैंने एक प्रश्न किया था संध्या बेला में भक्ति के समय कि ये बतलाओ, हम देव शास्त्र गुरु की आरती कर रहे हैं, तो आरती करना पुण्य है या आरती करना पाप है? क्या है? बोलो ना। पुण्य है, क्योंकि हम पुण्य क्रिया कर रहे हैं। आरती करना पुण्य है। वर्तमान में भी हमारा पुण्य का उदय आया हुआ है और आरती करने से हमारे पुण्य का वर्धन भी हो रहा है, पुण्य वर्धन हो रहा है। यानी पुण्य के उदय में और पुण्य वर्धन का सौभाग्य अपने को प्राप्त हो रहा है। अब विचार करना कि हमने यह क्रिया एक तो सीख ली कि आरती करना चाहिए, एक क्रिया हो गई। दूसरा ज्ञान हुआ कि आरती इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह पुण्य के उदय में होती है और पुण्य वर्धन के लिए होती है। ठीक है ना? दो चीजें हो गई हैं, एक क्रिया मात्र है और एक ज्ञान पूर्वक क्रिया है। अब देखिएगा, कई बार आप अपने व्यक्तिगत जीवन में इस चीज को स्वयं महसूस कीजिएगा, स्वयं अनुभव कीजिएगा और ऐसा विचार कीजिएगा क्या कभी ऐसा मेरे साथ भी हुआ है या कभी ऐसा मैंने भी किया है। कैसा? कि कहीं पर आरती हो रही हो, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम हो, या चाहे किसी अचानक ही आपको कोई विशेष क्षण ऐसे मिल गए हों कि आप आरती का थाल ले आए हो या कोई आरती का थाल लेकर आ गया हो। अब मान लीजिए कोई आरती करने के लिए खड़ा हुआ, वो आरती का दीपक सजा कर ले आया
और हो सकता है कि किसी ने आपको बुलाया कि भाई साहब आप भी आइएगा, आप भी आकर के आरती का सौभाग्य प्राप्त कीजिएगा। आपको बुलाया, आपके साथ साथ उन्होंने 5-10 नाम और बोल दिए कि भाई साहब आप भी आइएगा, हाँ भाई साहब आप भी आइएगा, हाँ आप भी आइएगा। उन्होंने 5-10 नाम और बोल दिए। अब आप मन में सोचने लगे कि ठीक है, अब ये 5-7 लोग और जा तो रहे हैं, है ना, ठीक है ना। उनने क्या सोचने लगे कि अब ये 5-7 लोग और जा तो रहे हैं, हो सकता है 5-7 लोग उठ भी गए और आपको भी बुलाया गया। अब आप मन में क्या सोच रहे हैं? ठीक है, हाँ आप लोग करो। अब विचार करो, आपको पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा था, पुण्य वर्धन का आपको अवसर प्राप्त हुआ था। आपने उस पुण्य अवसर को स्वयं ही खो दिया, स्वयं ही जाने दिया, जबकि आपको ससम्मान बुलाया गया। जानते हो, कई बार तो जब विशेष अवसर होते हैं तो उसके लिए पात्र का चयन भी किया जाता है कि आरती कौन करेगा, और उस समय लोग अपने आरती मात्र करने के लिए लाखों का दान करते हैं, तब वो अवसर प्राप्त करते हैं, है ना। परंतु आपको एक सहज अवसर दे दिया गया, आपका पुण्योदय में आया, तब आपका नाम आगे रखा गया, तो आपको सहज अवसर दिया और आपने क्या कर दिया कि कोई बात नहीं, हाँ आप जाओ, करो, हाँ। सोचो, आपने अपने पुण्य को अपने हाथों में आते आते छोड़ दिया। आपने आरती का शायद महत्व नहीं जाना, आपने केवल आरती को शायद क्रिया माना है, परंतु आरती का जो महत्व है कि यह पुण्य वर्धन करने वाली क्रिया है, मेरे को महान पुण्य का संचय होने वाला है, ये ज्ञान आपको नहीं है। इसलिए शायद आपने ज्ञान न होने के कारण क्रिया मात्र समझ करके और उसे अपने हाथों से जाने दिया। आपकी दुकान पर कोई ग्राहक आ जाए, और वो कोई सामान खरीद ही ले और पैसे देने लग जाए, तो क्या आप कहोगे कि छोड़ो जाओ हटो यहां से, मुझे नहीं चाहिए, चलो, कहोगे क्या? नहीं कहोगे। आप उसको अपना पुण्य समझ रहे हैं। धन को क्या समझ रहे हैं आप? पुण्य समझ रहे हैं, जबकि धन पुण्य नहीं है, वो पुण्य का फल है। क्या है? वो पुण्य का फल है, पुण्य नहीं है। ध्यान रखना, जैसे वृक्ष में पत्ते आ गए हैं, तो पत्ते वृक्ष का अंग है, पत्ते वृक्ष नहीं है। ऐसे ही वह जो आपको प्राप्त हुआ है वो उसका फल है, पुण्य का फल है, परंतु पुण्य नहीं है। अगर पुण्य नहीं होगा तो फल कैसे होगा? वृक्ष नहीं होगा तो पत्ते कैसे होंगे? हमें इस बात का ज्ञान करना भी बहुत आवश्यक है। युवा ज्ञान जब पाएगा, ज्ञान युवा हो जाएगा। ध्यान रखो, एक बालक होता है, उसे ज्ञान की आवश्यकता होती है। बालक जब फिर युवा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे भी ज्ञान की आवश्यकता होती है। बाल युवा सभी को ज्ञान की आवश्यकता होती है, पर धीरे धीरे उसका जो युवापन है वह बीतने लग जाता है। बालापन बीत गया, युवापन भी बीतने लग जाता है। फिर उसका जो ज्ञान है, जो बालापन में प्राप्त किया, युवापन में प्राप्त किया, उसका फिर ज्ञान युवा होने लग जाता है।
उसका ज्ञान अनुभव बनने लग जाता है, और जो उसका यौवन था वो अब ढलने लग जाता है। जीवन में हमें अपने ज्ञान को युवा बनाने की आवश्यकता है। अगर आपका ज्ञान युवा है तो आप हमेशा युवा रहेंगे, और अगर आपका ज्ञान शिथिल है तो आप भले ही युवा हो तो भी आप शिथिल यानी बुढ़े ही रहेंगे, बुढ़ापे को ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि बालापन और वृद्धापन दोनों ही शिथिलाचार से भरा रहता है, शिथिलता से भरा होता है। हमें अपने जीवन में सही ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान वह नहीं है जिसे आप समझते हैं, ये तो आपका पूरा जीवन जो चल रहा है ये कर्म पर चल रहा है, कर्म पर चल रहा है, और कर्म में आपके ज्ञान का उपयोग हो रहा है, ज्ञान खर्च हो रहा है। वास्तविकता में आचार्य भगवंत कहते हैं ज्ञान वह है जिससे अपना अहित दूर किया जाए, उसका नाम है ज्ञान। जिससे अपना अहित दूर किया जाए उसका नाम है ज्ञान, और जो अपने को अहित में ले जाए उसका नाम है अज्ञान। विचार करना है कि हम अपने जीवन में ज्ञान अर्जित कर रहे हैं या अज्ञान बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अपना अज्ञान बढ़ाते रहते हैं और मानते ये रहते हैं कि मैं तो बहुत ही ज्ञानवान हो गया हूं, बहुत ज्ञानवान हूं मैं, तुमसे तो बहुत ज्ञानी हूं मैं। विचार करो, एक अनपढ़ पिता, एक अनपढ़ पिता जिसको ज्यादा लौकिक शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, इसलिए वो हमेशा अनपढ़ पिता कहलाता है, और बेटा लौकिक शिक्षा प्राप्त करके आया तो वो हमेशा शिक्षित कहलाता है, उच्च शिक्षा प्राप्त कहलाता है। परंतु जो अनपढ़ पिता है वो कभी भी गुटखा नहीं खाता, तंबाकू नहीं खाता, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता। उससे पूछो कि बेटे क्यों तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ये तो वर्तमान मॉडर्न युग में ये तो सबका स्टेटस। ओहो हो, वो कहता है कि नहीं, ये बहुत बुरी चीजें हैं, इनसे मुक्का कैंसर भी हो सकता है, इससे हमारा लिवर भी खराब हो सकता है, हमारे शरीर के पार्ट्स काम करना बंद कर सकते हैं, रोग बीमारी हो सकती है, मेरा जीवन खराब हो सकता है। वो है अनपढ़ पिता, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं है, लेकिन अनुभव ज्ञान उसके पास बहुत है, उसके पास सही ज्ञान है। वो ये जानता है कि ये वो चीजें हैं जो चीजें हैं ना तो हमें धार्मिक बनाती हैं, ये वो चीजें हैं ना जो हमें धार्मिक बनाती हैं, ये वो चीजें हैं ना जो हमें पारिवारिक बनाती हैं, ये वो चीजें हैं ना जो हमें धनाढ्य बनाती हैं, ये वो चीजें हैं जो ना हमें स्वस्थ बनाती हैं। ये जानता है ये सब चीजें मेरे जीवन के लिए दुखकारी है, कष्टकारी हैं, अहितकारी हैं। अब आप विचार कीजिएगा, मान लीजिए कि आप गुटखा, तंबाकू, पाउच आदि कुछ भी खाते हो, मान लो आप ये चीजें खाते हुए क्या मंदिर में आ सकते हैं? बोलो, आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। गुरुजनों के पास आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। शास्त्र का वाचन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। पूजन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है कि ये वो चीजें हैं जो आपके धार्मिक जीवन में बाधक हैं, आपको धार्मिक नहीं बना सकती हैं। अगर ये चीजें आपके जीवन में हैं तो आप धार्मिक जीवन से बाह्य हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको ये चीजें लेते हुए देख ले, अब वो बातें कर ले कि आज के डॉक्टर ही खाते हो तो कह नहीं सकते,
ये सब ज्ञान और अज्ञान की बातें हैं बंधुओं। कि डॉक्टर ही अगर ये चीजें खाने लग जाए और दूसरों से कहे कि तू मत खाना, तो बोलो वो डॉक्टर अनुभवी डॉक्टर कहलाएगा क्या? नहीं, अनुभवी डॉक्टर नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त डॉक्टर है। कौन सा है? शिक्षा प्राप्त डॉक्टर तो हो सकता है, परंतु अनुभवी डॉक्टर नहीं हो सकता। अनुभवी डॉक्टर और शिक्षा प्राप्त डॉक्टर दोनों में अंतर है। शिक्षा प्राप्त डॉक्टर ये तो कहेगा कि देख तू ये मत खाना, तू परेशानी में पड़ जाएगा, और उसी समय हो सकता है कि तुरंत ही निकाल करके उसी के सामने। अब बोलो कि जब वो खुद कर रहा है तो वो अपने मरीज को स्वस्थ कैसे करेगा? मरीज तो टुकटुकी लगा करके देख रहा है कि डॉक्टर साहब आप तो ले रहे हो और हमसे कह रहे हो कि आप मत लो। डॉक्टर साहब ये कैसे चलेगा? और एक बात ध्यान रखना कि अगर डॉक्टर उस चीज का सेवन कर रहा है और वो मरीज अगर थोड़ी सी जिद कर दे और कहे कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा छूट दे दो, थोड़ी सी दे दो, तो वो दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि वो स्वयं उस आदत से लाचार है, इसलिए दे देगा। लेकिन अगर वो स्वयं स्वस्थ होगा तो वो यही कहेगा कि देख भाई, अगर तुझे यहाँ इलाज कराना है तो करा, अन्यथा कहीं और देख, परंतु जो तुझे यहाँ पथ्य बताया जा रहा है वो तुझे करना पड़ेगा, ये छोड़ना पड़ेगा। अगर तुझे जीना है तो ये मरने का सामान तुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर तुझे जीवन में सुख शांति चाहिए तो ये दुख और अशांति का सामान तुझे छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, पिता अनपढ़ है परंतु वो ये चीजें सेवन नहीं करता। बेटा पढ़ लिख करके आया है, उच्च शिक्षा प्राप्त है और इन सब चीजों का सेवन करता है। बोलो ज्ञानी कौन है? उच्च शिक्षा प्राप्त बेटा के अनपढ़ पिता? अनपढ़ पिता ज्ञानी है, उच्च शिक्षा प्राप्त बेटा अज्ञानी है, क्योंकि उसे अभी अपने सुख का, दुख का, शांति अशांति का, हित अहित का, स्वस्थता अस्वस्थता का कोई नॉलेज नहीं है, कोई बोध नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। वह अनुभव ज्ञान से रहते और वह निश्चित रूप से वह बालक ठोकर खाएगा, वह उच्च शिक्षा प्राप्त बालक ठोकर खाएगा और पिता अपने जीवन को अब अनुभव ज्ञान से जीता हुआ उन्नति की ओर ले जाएगा। ज्ञान क्या है? ज्ञान वही है जो अपने को अहित से बचाता है। ज्ञान वह नहीं है जो अपने को अहित में डालता है या अहित में रचाए पचाए ना, वो ज्ञान नहीं है बेटा, वो अज्ञान की कोटि में आता है। इसलिए हम अगर कोई धार्मिक क्रिया भी करते हैं तो धार्मिक क्रिया का हमें ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज बच्चों ने शास्त्र भेंट किया, शास्त्र भेंट किया। बोलो शास्त्र भेंट करना कितनी छोटी सी बात है। वहां से उठाओ, यहां तक लाओ, भेंट करो, नमस्तु करो, कितनी छोटी सी बात है। अगर ये शास्त्र है, ये साक्षात तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि है, अमृत वाणी है, इसको तो अगर हाथों से छू भी लें तो हमारे हाथ पवित्र हो जाते हैं। अगर इसे मस्तक पर विराजमान कर लें तो हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है। अगर इसे हृदय में अवधारण कर लें तो हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, और अगर इसे अपने जीवन में आत्मसात कर लें तो जीवन पवित्र हो जाता है। ये हमारे लिए जिन वाणी शास्त्र जी को अपने समक्ष पा करके भाव होने चाहिए, ऐसा श्रद्धान ज्ञान हमारे जीवन में होना चाहिए कि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। जैसे
भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत में पक्षी तो बहुत से, भारत में पक्षी तो बहुत से हैं, पर राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। उसका गौरव अलग है, उसकी पहचान अलग है, उसका सम्मान अलग है। ऐसे ही इस जगत में पुस्तकें तो बहुत सी हैं, परंतु ये जिनेंद्र भगवान की वाणी, ये दिव्य ध्वनि जिस शास्त्र में होती है, उसका गौरव, उसका बहुमान, उसका सम्मान एक अलग हुआ करता है। ध्यान रखना, जब ये हमें बहुमान आएगा कि अहो ये तो साक्षात तीर्थंकर देव की वाणी है। जानते हो, अपन ने सुना तो है, याद भी कर लिया, परंतु बहुमान सम्मान नहीं आता अपन को। हमने ये सुना है कि एक ग्वाले ने जंगल में एक वृक्ष के कोटर में शास्त्र को देखा। शास्त्र देखने के पहले उसने ये देखा कि जंगल में आग लगी है। जंगल में आग लगी है, सारे वृक्ष धूं-धूं जल रहे हैं, फिर भी ये एक वृक्ष इतना सुरक्षित कैसे है? देखो जिनवाणी की महिमा क्या है, जिनवाणी का अतिशय क्या है, जिनवाणी का अतिशय क्या है, ये देखो तुम। अब जिनवाणी का चमत्कार क्या है, ये देखो तुम, कि सारा जंगल जल रहा है, वृक्ष जल रहे हैं, और फिर भी एक वृक्ष ऐसा है कि जिसे आग ने स्पर्श नहीं किया, अग्नि ने स्पर्श नहीं किया। तो ग्वाले को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यह एक ही वृक्ष इतना सुरक्षित कैसे है। जब वह निकट जाकर के देखता है तो वह वृक्ष पुण्यशाली वृक्ष है, वह वृक्ष महान पुण्यशाली वृक्ष है, क्योंकि उस वृक्ष के कोटर में एक आचार्य परमेष्ठी द्वारा लिखा हुआ, रचा हुआ भगवान जिनेंद्र की वह वाणी स्वरूप शास्त्र रखा हुआ है। विचार करो, एक वृक्ष को भी जिनेंद्र भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि रूपी शास्त्र का अगर सानिध्य मिल गया है तो उस वृक्ष की रक्षा हो सकती है। तो क्या जिनेंद्र भगवान की वाणी अगर हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हमारी रक्षा नहीं हो सकती है? अवश्य हो सकती है। ये अतिशय, ये चमत्कार हमारे जीवन में तभी उद्घाटित होते हैं जब हमारे अंदर ऐसी श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, हमारे अंदर ऐसा बहुमान होता है मां जिनवाणी का। वह ग्वाला आश्चर्य को प्राप्त होता है, निकट जाता है, शास्त्र को देखता है तो समझ जाता है कि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये जरूर ही कोई चमत्कारी पुस्तक है, अतिशयकारी पुस्तक है, इसका अवश्य ही कोई विशेष महत्व है। तभी तो इस शास्त्र पुस्तक के निकट होने से यह वृक्ष भी सुरक्षित है। अहो, वह ग्वाला अज्ञानी है, कोई जानता नहीं, अक्षर विद्या नहीं है उसके पास, परंतु इतना अनुभव तो है कि वह इस बात को समझ गया कि यह कोई विशेष पुस्तक है, शास्त्र है, और इसका ये चमत्कार है कि ये वृक्ष सुरक्षित है। वह बड़े आदर के साथ उस शास्त्र को उठाता है, लेता है, अपने मस्तक पर रखता है, बहुमान करता है, सम्मान करता है, और वहां से लेकर के उस जंगल की आग से बाहर निकलकर आता है। मन में सोच लेता है कि जब इस शास्त्र की निकटता से यह वृक्ष सुरक्षित रह सकता है तो इस शास्त्र की निकटता से मैं भी सुरक्षित रह सकता हूं।
बहुमान आता है। ध्यान रखना, अपन को अभी कितनी श्रद्धा आती है, कितनी भक्ति आती है। अभी तो अपन एक जिनवाणी भी अपने व्यक्तिगत पूजन आराधन स्वाध्याय के लिए अगर उठाकर भी लाते हैं तो उतने बहुमान से नहीं लाते। पहले कितने बहुमान से मैंने यहीं जतारा में स्वाध्याय होते हुए देखा है, यहीं देखा है। और इसी हॉल से जब शास्त्र को गद्दी पर विराजमान किया जाता था तो बड़े आदर से मस्तक पर ला करके और शास्त्र को विराजमान किया जाता था। जितना सम्मान बहुमान करोगे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, दूसरों को सम्मान देने से दूसरे का सम्मान नहीं बढ़ता, दूसरों को सम्मान देने से अपना सम्मान बढ़ जाया करता है। शास्त्र अचेतन वस्तु है। शास्त्र कैसा है? अचेतन है। और तुमने अगर शास्त्र को सम्मान दिया तो बोलो शास्त्र को क्या अपने सम्मान का अनुभव होगा क्या? वो तो अचेतन है। लेकिन अगर हमने शास्त्र को सम्मान दिया तो अपना सम्मान, अपना गौरव जरूर बढ़ जाया करता है। इसीलिए हम दूसरों को सम्मान देते हैं क्योंकि उससे अपना सम्मान बढ़ता है। परंतु अपनी अज्ञानता क्या होती है, अपन ये सोचते हैं कि शायद मैं अगर इसको सम्मान दूंगा तो इसका सम्मान बढ़ जाएगा। अरे मूर्ख, तू अभी समीचीन ज्ञान से रहित है, तू अभी भगवान की वाणी को नहीं जानता, तू अपने अज्ञान को ही महत्व देता है। ध्यान रखो, पर को सम्मान देने से पर का सम्मान नहीं बढ़ता, पर को सम्मान देने से अपना सम्मान वर्धमान हो जाया करता है। मंदिर में जितनी भी अचेतन प्रतिमाएं हैं, अपन उनको क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। हम उन्हें चेतन भगवान की तरह ही आराधते हैं, पूजते हैं, वंदना करते हैं। और सच कहें तो इसी श्रद्धा, इसी भक्ति और इसी पूजा का फल हमें चैतन्य प्रभु के आराधना और उपासना के फल स्वरूप वैसा ही फल अपने को प्राप्त हो जाया करता है, क्योंकि भगवान वैसा ही फल देते हैं। परंतु ये बताओ, अपने नमोस्तु करने से क्या भगवान का सम्मान बढ़ जाएगा क्या? है? अपने नमोस्तु करने से भगवान का सम्मान नहीं बढ़ता, अपना नमोस्तु करने से भगवान के नमस्ते से अपना सम्मान बढ़ जाया करता है। जानते हो, पहले के लोग कहते थे, भाई मुझे आज का तो देखो भैया पता नहीं, पहले के लोग ऐसा कहते थे, घर में अगर बेटा बेटी के विवाह ना हो रहे हो तो वो कहते थे बेटा मंदिर जाया करो। कहां जाया करो? मंदिर जाया करो। अब बताओ, बेटा बेटी के विवाह से मंदिर का क्या संबंध है? पर ये कहते मंदिर जाया करो। अब मंदिर जाओगे, भगवान के पास आओगे तो मंदिर में आने वाले जितने भी भगवान जिनेंद्र के भक्त हैं, भगवान जिनेंद्र के आराधक पूजक हैं, उनकी दृष्टि में भी तुम आओगे बेटा। और तुम भगवान को नमोस्तु करोगे तो वे भी देखेंगे कि कितना होनहार बेटा है, किसका बेटा है। देखो भगवान को कितना भाव पूर्वक नमोस्तु करता है, कितना धर्मात्मा है। तो उनकी दृष्टि में भी फिर क्या आ जाता है कि भैया ये इतना होनहार बच्चा किसका है? बोलो, सम्मान किसका बढ़ा? भगवान का बढ़ा कि तुम्हारा बढ़ गया? कुल वंश का यश तुम्हारा बढ़ा या भगवान का बढ़ गया? अरे भगवान तो भगवान हो चुके हैं, भगवान तो उस फल को प्राप्त हो चुके हैं जो ना कभी प्रसन्न होते हैं और ना कभी किसी पर क्रोधित होते हैं। भगवान ना कभी किसी का अच्छा करते हैं और ना भगवान कभी किसी का बुरा करते हैं, क्योंकि भगवान वीतरागी हुआ करते हैं। ध्यान रखना, भगवान वीतरागी है, ना वो किसी का अच्छा करे ना वो किसी का बुरा करे। हाँ,
अपने परिणाम अगर भगवान के सामने अच्छे हो गए हैं तो अपना भला हो जाता है, और अपने परिणाम अगर बुरे हो गए हैं तो अपना ही बुरा हो जाया करता है। यही वीतरागी परमात्मा की विशेषता हुआ करती है। ध्यान रखना, बच्चे अगर मंदिर में आने लग जाएं तो सबकी दृष्टि में आ जाते हैं, तो घर के लोग कहते हैं बेटा रोज मंदिर जाया करो। और बिल्कुल बात सच्ची है कि जो भगवान के निकट आएगा वो भगवान की भक्ति पूजा वंदना दर्श का अतिशय और चमत्कार और उसका फल जरूर पाएगा। उसका कभी अहित तो हो ही नहीं सकता। ध्यान रखना, इसलिए हमें अपने जीवन में यह मां जिनवाणी क्या है, इसका भी क्या बहुमान क्या सम्मान है। ये साक्षात जनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि है, जिसे गणधर परमेष्ठी ने झेला था। जब भगवान की दिव्य ध्वनि खिली तो किसने झेला? गणधर परमेष्ठी ने झेला। और गणधर परमेष्ठी ने अपने ज्ञान में लेकर के द्वादशांग की रचना कर दी, और उसी द्वादशांग की रचना का अंश रूप ज्ञान आज शास्त्र जी के रूप में हमारे पास आया है। अगर हाथ में शास्त्र आ जाए तो समझ लेना आज तो मेरे हाथ पवित्र हो गए हैं। परंतु जब अपन को ऐसा ज्ञान नहीं होता है तो अपन शास्त्र ले आते हैं, विराजमान कर लेते हैं, पढ़ते हैं, पूजन भी कर लेते हैं। चावल चढ़ाते समय कुछ चावल, लौंग, इलायची, चटक अगर जिनवाणी के पृष्ठों के अंदर जिनवाणी में पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, अपन तो पृष्ठ पलट देते हैं, पलटते जाते हैं उसके अंदर वो। अब सोचो जरा, तुमको जहां बैठना है, तुमको जहां बैठना है उसके नीचे लौंग, बुरी वस्तु नहीं बता रहे हैं, अच्छी वस्तु कह रहे हैं, लौंग, चटक, चावल, इलायची के दाने ये रख दिए जाए, कितनी देर बैठे रहोगे? हैं? अरे इतनी मांगलिक वस्तुएं तो तुम्हारे नीचे रखवाई गई हैं भैया, क्या करोगे? कहोगे यार ये बहुत चुभ रही हैं, तुम्हें चुभती हैं। परंतु जिनवाणी के अंदर वो पृष्ठ, उसको तो तुम अचेतन मानते हो ना, उसमें वो रखी हैं और बंद करी। और कई बार कोई भले मानुष यथास्थान विराजमान कर भी देते हैं, और कोई पुजारी जहां की था, पुजारी और पुजारने दोनों भी कह रहे हैं हम, नहीं तो पुजारने सोचे कि गुरुजी तो केवल पुजारी की बात कर रही हैं, अपन तो बहुत बढ़िया है। जहां की तहां छोड़कर चली जाती हैं, विचार करना। अब आप अगर वहीं छोड़कर गए हैं तो कोई ना कोई तो उठा करके रखेगा ही है, परंतु आपने विनय नहीं की, आपने सम्मान नहीं किया, आपको उसे ठीक तरह से परिमार्जन करके, व्यवस्थित देख करके, विराजमान करके, नमोस्तु करके फिर जाना चाहिए। ये आपका विनय है, विवेक, ये ज्ञान में कारण होता है। उस ग्वाले ने क्या किया भैया? शास्त्र ले जा करके कोई मुनराज से नियम नहीं ले लिया था कि महाराज श्री आप हमें नियम दे दीजिए कि अब मैं शास्त्र का स्वाध्याय करूंगा। अनपढ़ था, उसने वे शास्त्र बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ, विनय के साथ यह समझ करके तो ये निर्ग्रंथ गुरु है, मुनिराज है, साधु है, ये ज्ञानी है, महात्मा है, धर्मात्मा है, ऐसी श्रद्धा भक्ति के साथ उनके हाथों में भेंट कर दिया। और देखो
बिना पढ़े भी ज्ञान होता है और पढ़ पढ़ करके भी ज्ञान नहीं होता है। बिना पढ़े भी ज्ञान होता है। वही ग्वाला मुनराज को भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक जिनवाणी की बना करके और साधु परमेष्ठी की बना करके उनके हाथों में सौंप देता है। उसके ज्ञान का क्षयोपम ऐसा प्रकट होता है कि वही ग्वाला वर्तमान में आचार्य कुंद देव के नाम से जाने गए, जिन्होंने अपने ज्ञान से 84 पाहुड़ों की रचना की। समय सार जी आदि ऐसे आध्यात्म के ग्रंथ रचे, केवल ज्ञान के उपकरण यानी शास्त्र की विनय मात्र करने से। इसलिए हम अपने जीवन में देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन ही हमारे लिए विनय के साधन हैं। देव, सच्चे देव की विनय करें, मां जिनवाणी की भी विनय करना सीखें। जितनी विनय करोगे उतने अपने ज्ञान को प्रखर करोगे, और जितना ज्ञान प्रखर होगा, ध्यान रखना, उतना ही तुम्हारा अहित तुमसे दूर भागेगा। क्योंकि जब जहां ज्योति प्रज्वलित हो जाती है तो अंधकार दूर भागने लग जाता है। ऐसे ही जिसके हृदय में ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो जाती है, उसका भी अज्ञान अंधकार दूर भागने लग जाता है। और जहां अज्ञान दूर होगा वहां अहित दूर हो जाता है। अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करें, सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करें, और वह सम्यक ज्ञान आपके जीवन में हितकारी हो, गुणकारी हो, सुखकारी हो। इसी मंगल कामना के साथ अपने ज्ञान को युवा बनाइए। युवा ज्ञान जब पाएगा, ज्ञान युवा हो जाएगा। युवा ज्ञान जब पाएगा, ज्ञान युवा हो जाएगा। जीवन पथ के कंटक भी तभी दूर कर पाएगा। सीढ़ी उन्नति की हो, सीढ़ी उन्नति की तब चढ़ता जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोलिए देवादेव खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादेव खजराट श्री महावीर भगवान की। जिनागम पंथ। आप देख रहे हैं जिनागम पंथ चैनल, जैन यूनिटी मिशन। उद्देश्य जैन एकता का 13-20 कल्पित पंथ। अनादि अनिधन जिनागम पंथ। जिनागम पंथ की थामे डोर, बढ़ें जैन एकता की ओर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर जिनागम पंथ लिखें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें तथा जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।